बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमने आपको महाअवतार बाबा का जो जीवन चरित्र है उसका पहला भाग सुनाया था। अब प्रस्तुत है दूसरा भाग, जिसमें उनकी चमत्कारिक घटनाओं का जिक्र आएगा। शीर्षक है हजारों वर्षों से जीवित है महाअवतार बाबा, भाग 2। अभिनेता रजनीकांत ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नामक पुस्तक से मैं महाअवतार बाबा के बारे में पढ़ा। उनका कहना है कि पुस्तक पढ़ने के दौरान जैसे ही महाअवतार बाबा जी की तस्वीर आई, उससे एक प्रकाश पुंज निकलकर उनके भीतर जाता दिखा। उससे पहले वो अपने आप एक खास पोजीशन में बैठ गए थे। विश्व के सबसे बड़े योगीराज कहलाने वाले संत श्यामाचरण लाहिड़ी ने एक बार बाबा से शिक्षा लेकर योग का मार्ग अपनाया था, जिन्हें महाअवतार बाबा के नाम से जाना जाता है। संत श्यामाचरण लाहिड़ी ने ही गृहस्थ लोगों के बीच क्रिया योग को लोकप्रिय बनाने का काम किया था। उन्होंने साधना के नियमों को सरल बनाया ताकि अपने कामों के बीच साधना मार्ग पर चलकर लोग परमात्मा को जान सकें। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के लेखक परमहंस योगानंद ने इस किताब में महाअवतार बाबा के बारे में लिखा है। परमहंस योगानंद के गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी थे। उन्होंने योगानंद को क्रिया योग की शिक्षा दी थी, जिसके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण और योग सूत्र में ऋषि पतंजलि ने बताया है। महाअवतार बाबा को श्यामाचरण लाहिड़ी ने अपने पूर्व जन्म का गुरु माना था। श्यामाचरण लाहिड़ी को पर्वतीय क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान महाअवतार बाबा दिखाई दिए थे। उन्होंने ही उन्हें क्रिया योग का मार्ग गृहस्थों को दिखाने का आदेश दिया था। महाअवतार बाबा ने ही लाहिड़ी को बताया था कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया योग का ज्ञान ही क्रिया योग है। एक दिन लाहिड़ी रेल पटरी बिछवा रहे थे, तभी उन्हें किसी के पुकारने की आवाज़ आई। जब वो उस आवाज़ के पीछे गए तो उन्हें महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे। महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी से कहा कि उनकी पिछले जन्म की साधना अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने प्रमाण के तौर पर उन्हें पिछले जन्म का आसन, चटाई और अन्य सामान भी दिखाए थे। परमहंस योगानंद ने भी अपनी किताब में बाबा के साथ अपनी प्रत्यक्ष भेंट के बारे में उल्लेख किया है। श्री युक्तेश्वर गिरी की पुस्तक द होली साइंस में भी उनका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। बाबा ने किसी को भी अपना नाम या पृष्ठभूमि नहीं बताई, इसलिए उन्हें महाअवतार का नाम दिया गया। उन्हें 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों द्वारा देखा गया। महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि जो भी उनसे जब भी मिला, उसने हमेशा उनकी उम्र 25-30 वर्ष के बीच ही बताई। उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी कुछ किस्से प्रचलित हैं। बाबा जी गुप्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों के और शिष्यों को उनके दर्शन भी होते हैं। महाअवतार बाबा ने हिमालय में रहते हुए सदियों से आध्यात्मिक लोगों का मार्गदर्शन किया है। बाबा जी सिद्ध हैं, जो साधारण मनुष्य की सीमाओं को तोड़कर समस्त मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। बाबा जी के जन्म स्थान और परिवार के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। जो लोग भी उनसे जब भी मिले, उन्होंने हमेशा उनकी उम्र 25-30 वर्ष ही बताई। कहा जाता है कि एक बार रात में बाबा जी अपने शिष्यों के साथ थे। पास ही में अग्नि जल रही थी। बाबा जी ने उस अग्नि से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर अपने एक शिष्य के कंधे पर मार दी। जलती हुई लकड़ी से इस तरह मारे जाने पर बाबा जी के शिष्यों ने विरोध किया। इस पर बाबा जी ने उस शिष्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है, बल्कि आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह जो दूसरी बात का उल्लेख योगानंद ने किया है, उसके अनुसार एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वो जोर जोर से उनसे दीक्षा देने के लिए कहने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से नीचे कूद जाने की धमकी दी। इस पर बाबा जी ने कहा कूद जाओ। उस शख्स ने आओ देखा न ताओ पहाड़ी से कूद गया। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद लोग अचंभित रह गए। तब बाबा जी ने शिष्यों से कहा पहाड़ी के नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ।
शिष्य पहाड़ी के नीचे गए और छत बिच्छत शव लेकर आ गए। शव को बाबा जी ने सामने रख दिया। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वो मरा हुआ व्यक्ति सही सलामत जिंदा हो गया। इसके बाद बाबा जी ने उससे कहा कि आज से तुम मेरी टोली में शामिल हो जाओ, तुम्हारी ये अंतिम परीक्षा थी। बाबा जी दुनियादारी से दूर रहकर योग साधकों को इस तरह सहायता करते हैं कि कई बार साधकों को उनके बारे में मालूम तक नहीं रहता। परमहंस योगानंद ने ये भी बतलाया कि सन 1861 में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की शिक्षा देने वाले बाबा जी ही हैं। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अनेक साधकों को इसकी शिक्षा दी। योगानंद ने 10 वर्ष अपने गुरु के साथ बिताए, जिसके बाद स्वयं बाबा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें क्रिया योग के इस दिव्य ज्ञान को पाश्चात्य देशों में ले जाने का निर्देश दिया। विश्व भर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो महाअवतार बाबा या फिर जिनको क्रिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है के बारे में जानना चाहते हैं। बाबा के रहस्य के बारे में कई योगियों ने यहाँ तक कहा कि उनकी उम्र 5000 साल से भी अधिक है। महाअवतार बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? सचमुच महाअवतार बाबा का रहस्य बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी और बाद में उनको दीक्षा दी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिंदी में योगी की आत्मकथा में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की। लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य इस बारे में कहते आए हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की, फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों ने देखा। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई। योगानंद जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसीलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ जी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टिल है। 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त S.A. रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। महाअवतार बाबा की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कुकुचीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुचीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की विचित्र गुफा तमाम संत और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। यह माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यहीं दर्शन दिए। महाअवतार बाबा जी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपनी योगी कथामृत से परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि अमर अवतार बाबा जी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबा जी बहुत ही कम और कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाअवतार बाबा जी ने लुप्त हो चुकी इस वैज्ञानिक क्रिया योग की तकनीक को इस युग में पुनर्जीवित किया है। अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देते हुए बाबा जी ने कहा था, मैं तुम्हारे माध्यम से 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग इस संसार को दे रहा हूँ, यह इसी क्रिया योग का पुनः प्रवर्तन है जिसे आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। 1920 में परमहंस योगानंद जी के अमेरिका गमन से कुछ पूर्व महाअवतार बाबा जी योगानंद जी के कोलकाता स्थित निवास में
उनके समक्ष प्रकट हुए थे। उस समय युवा सन्यासी योगानंद जी अपने उस सहज उद्देश्य जो उन्हें अमेरिका में पूरा करना था, उसकी सफलता के लिए दैवीय आश्वासन हेतु गहन प्रार्थना कर रहे थे। बाबा जी ने उनसे कहा था, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका जाओ, डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। पश्चिम में क्रिया योग का विस्तार करने के लिए मैंने ही तुम्हारा चयन किया है। बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। जब संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्राब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं, मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। मानवीय आकलन शक्ति जो है वो उनको नहीं जान पाती। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया, मनुष्यों की अल्प बुद्धि की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। ये जो है उनकी जो अल्प बुद्धि है, उनकी परात्पर अवस्था जो इन्होंने प्राप्त कर ली है बाबा ने, अवतार बाबा ने, अवस्था का ज्ञान उनको कभी नहीं हो सकता। इस अवतार के योगेश्वर की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। यह अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। सामान्य दृष्टि को अवतार के शरीर में कोई असाधारण बात नहीं नजर आती, परंतु कभी कभी प्रसंगानुरूप उस शरीर की न तो छाया पड़ती है, न ही जमीन पर पदचिन्ह बनते हैं। ये माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से आंतरिक मुक्ति के बाह्य प्रतीकात्मक प्रमाण हैं। केवल ऐसा भागवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु की परस्पर संबद्धता के पीछे विद्यमान सत्य को जानता है। भारत में बाबा जी का कार्य रहा है, जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं, उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनः संगठक एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है, उससे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाहिड़ी महाशय के अनुसार उनके संतवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वो अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वह हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वो एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को थोड़े से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाढ़ी मूंछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूंछ के बिना। उनकी अक्षय देह, जिसका कोई क्षय नहीं होगा, समाप्त नहीं होगी, के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्यों को जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं शिष्यों से। केवलानंद जी के अनुसार बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल आगे ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हल्का सा प्रहार किया। यह तो क्रूरता है गुरुदेव। वहाँ उपस्थित लाहिड़ी महाशय ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गतकर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने
वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के हाथ कंधे पर अपना आरोग्यप्रद हस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भाग मिट गया है। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हुई। वो व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लंघ पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ाया था। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा के से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कर कहा, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं। तो कूद जाओ। बाबा जी ने निर्विकार रूप से कहा, उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों ने बाबा जी ने उनको शरीर उठा लाने का आदेश दिया। शिष्यों को जब शिष्यों ने वो छत बिछत सब लाकर बाबा के सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनरुज्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है। उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वर की झलक दिखाने की कृपा कभी न की जाए तो वो हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं कर पा सकता। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। मनुष्यों की सीमित बुद्धि को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिति में ही करने का ध्यान रखा। इसी कारण जब बाबा जी ने शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा तब लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य उस प्रसंग पर उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजुमदार के सामने ये वचन दिया ताकि अन्य जिज्ञासुओं को प्रेरणा देने के लिए यह बात बाद में सर्वविदित हो जाए। जब मैं रणबाजपुर में विनिद्र संत राम गोपाल के पास गया तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने बताया, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहिड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्यरात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था तब गुरुदेव लाहिड़ी ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, रामगोपाल, तुम इसी क्षण दशाश्वमेध घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर में ही मैं चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पैरों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वो शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे थाम लिया हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर आई।
और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मूर्ति लिपटी थी। धीरे धीरे नीचे आकर वो मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वह अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाहिड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाशपुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहिड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उबरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता एक विस्मयकारी प्रकाशपुंज आकाश मार्ग से आते हुए मैंने देखा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्निगोले के समान वो तेजोपुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि यही बाबा जी थे। उनका चेहरा लाहिड़ी महाशय जैसा ही था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाहिड़ी महाशय, माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अनंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ। कल्याणी यानी अपनी बहन से बोले, पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसीलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? ये कहते हुए वह स्वर्गीय तेजस्वितापूर्ण स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माताजी ने विलक्षण बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपा करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूँगा। इस पर पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत रामगोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहिड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तिमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीरों को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माता जी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास गया और अंदर उतर गया। शिला धीरे धीरे नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई। गुफा का मुंह बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उसे वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से ओतप्रोत होकर मैं लाहिड़ी महाशय के घर वापस गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम किया तो वे मेरे मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं खुश हूँ रामगोपाल। तुमने प्रायः बाबा जी माता जी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। वहाँ बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद लाहिड़ी महाशय अपने आसन से हिले भी नहीं थे। तुम्हारे दशाश्वमेध घाट चले जाने के बाद उन्होंने अमरत्व पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। एक शिष्य ने मुझे बताया, उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता का बोध हुआ जिनमें कहा गया है कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय
विभिन्न स्थानों में 2 या उससे अधिक में भी प्रकट हो सकते हैं। राम गोपाल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, बाद में लाहिड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंधित अनेक आधिभौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महाअवतार बाबा युगों के नाटक और का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। समाप्त हो गई कथा ये दूसरे भाग में। और आपने देखा कैसा चमत्कारी व्यक्तित्व है महाअवतार बाबा का। तो आज यहीं तक, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। आप पर सदा प्रभु की कृपा रहे। हमारा समर्थन करते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे विचित्र विचित्र जो हमारे वीडियो हैं विचित्र पुरुषों पर, इनको अपने मित्रों में शेयर करते साझा करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।